गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मैं अनिल कुमार। अपन घड़ी के बारे में जान रहे थे। आज हम घड़ी के कुछ सेशन आगे का पार्ट देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अब देखो, घड़ी में अपन ये होगी आपकी घड़ी होगी। ये तो होता है उसका टॉप व्यू, ये होता है बॉटम और ये होता है राइट पार्ट। कौन सा पार्ट? राइट। और ये होता है लेफ्ट। आप जब दर्पण प्रतिबिंब बनाते हो किसी भी चीज का, चाहे घड़ी हो, चाहे स्वयं का बना हो या किसी का भी आप दर्पण प्रतिबिंब लगो, तो आप देखोगे कि जो घड़ी या आप खुद है उसका दर्पण प्रतिबिंब लेंगे तो वो हमेशा क्या रहता है, जो टॉप होता है वो हमेशा टॉप में आता है। ध्यान रख लेना, चाहे घड़ी का हो दर्पण प्रतिबिंब या स्वयं का हो, जो ऊपर का भाग है वो हमेशा ऊपर आएगा और जो नीचे का भाग है बॉटम का, वो हमेशा क्या होता है, बॉटम में ही आता है। बट दो पोजीशन चेंज होती है। दो पोजीशन चेंज कौन सी होगी? जो राइट में होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा और जो लेफ्ट में होगा वो कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। मतलब पोजीशन कौन सी होगी? जो लेफ्ट में होगा वो तो कहाँ जाएगा, राइट में वो तो राइट हो जाएगा, और जो राइट होता है वो अब क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। दोबारा देख लेना, घड़ी हो या स्वयं का जब दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं आप देखते हैं तो क्या पाते हैं, जो टॉप होता है वो टॉप ही रहता है, जो बॉटम होता है वो भी हमेशा बॉटम ही रहता है। बट चेंज किस में आता है? जो अपना लेफ्ट होता है वो राइट में चला जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट में चला जाता है। अब हम देखते हैं, देखो जैसे ये आपकी घड़ी होगी, ये आपकी क्या होगी, घड़ी होगी। ये घड़ी होगी, इधर 12 बजते हैं, इधर 6 बजते हैं, ये 3 हो गए और ये 9 हो गए। अब इसका आप दर्पण प्रतिबिंब लोगे, क्या लोगे, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण मिरर इमेज लोगे तो आप क्या देखोगे, तो घड़ी में जो 12 है वो तो क्या होंगे, ये घड़ी होगी, उसमें जो 12 है वो कोई 12 ही रहेंगे, जो 3 है वो भी 3, जो 6 है वो भी 6 रहेंगे। लेकिन जो 9 है अब वो 3 हो जाएंगे और जो 3 है वो क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समझन की बात थी, अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो, कई बार आपने घड़ी का समय दे दिया था, क्या दे दिया था, घड़ी का समय दे दिया, और समय क्या दे दिया, क्या करेगा, जैसे 2:30 हो गए या 11:10 हो गए या 9:15 हो गई, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। आपको क्या दे देगा, कोई घड़ी दे देगा और उसका जैसे 2:30 हो गए, 11:10 हो गए, 9:15 हो गए, तो क्या कहेगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। अपने को कौन सा टाइम निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो आप हमेशा एक चीज नोट रख लेना, घड़ी में मैक्सिमम कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। आप ये याद रखो कि दर्पण प्रतिबिंब व रियल टाइम, वास्तविक समय लिख देता हूं मैं हिंदी में, वास्तविक समय, इनका योग हमेशा 12 होता है, ये याद रख लेना। कोई भी घड़ी का अगर आप दर्पण प्रतिबिंब बनाते हो, वास्तविक समय और उसका दर्पण प्रतिबिंब लेते हो, तो उसका योग हमेशा क्या आएगा, 12 आएगा। मैं लिख देता हूं, रियल टाइम हो गया, इसको मिरर इमेज टाइम बोल दो, प्लस दूसरा रियल टाइम बोल दो। ये दोनों मिलेंगे तो उनका योग हमेशा क्या आ जाएगा, 12 आएगा। कैसे, अब देखते हैं कि आएगा कैसे। अब जैसे घड़ी के अंदर मैं कहूं कि 11 बजे है, तो घड़ी के 11 बजने का मतलब ये क्या होगा, दोनों का योग कितना होना चाहिए। मैं कह दूं कि घड़ी के अंदर 11 बजे हैं, तो मुझे उसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए। आपको पता है कि दोनों का योग कितना होता है, मिरर टाइम, मिरर इमेज टाइम और रियल टाइम, दोनों का जब प्रतिबिंब निकालोगे, उनका योग करोगे तो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और इस 12 को आप, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट टाइम नहीं देगा कि आपको कह देगा कि 10 बजे हैं, उसका मिरर टाइम बताओ, तो आप कह दोगे 2 बज गए। कितने बज गए, 2 बज गए। तो आप क्या करोगे, ये जो 12 है मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, 11:60 भी कह सकता हूँ। 12 को आप दूसरा टाइम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, 11:60 में
60 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कई बार तो समय देता है रियल टाइम, जैसे आपको 9:15 दे दिया, 9:15 दे दिया, आप यहाँ 0 से घटाओगे तो उस टाइम क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आप 0 मतलब 100 मान के चलोगे। अपन पता है कि घड़ी में लास्ट कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1 घंटा कैरी ले लेता हूँ। कैरी का मतलब क्या होता है, उधार ले लेना। मैं यहाँ से 1 घंटा उधार ले लूंगा तो यहाँ 0 है, तो इधर उधार लूंगा तो 1 घंटा उधार लूंगा, मतलब क्या लूंगा मैं 60 मिनट लूंगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 11:60 आ जाएगा। अब देखना है मैंने क्या कहा, अब देखो क्या कहा, 12 बजे, तो दोनों का यानी रियल टाइम, घड़ी का रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम, दोनों का योग क्या आना चाहिए, 11:60 आना चाहिए। आई बात समझ में, 11:60 आना चाहिए। और मैंने क्या कहा, घड़ी के अंदर 12 बजे फिक्स 12 दिखाएगा और 6 बजे फिक्स 6 दिखाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा घड़ी के अंदर क्या रहता है, टॉप में रहता है, और ये क्या रहता है, हमेशा घड़ी के बॉटम में रहता है। और मैंने क्या कहा कि घड़ी के अंदर टॉप और बॉटम कभी भी चेंज नहीं होती। घड़ी का अगर मिरर इमेज टाइम लोगे, कोई घड़ी का रियल टाइम दे दिया और उसका मिरर इमेज टाइम लोगे, तो कभी भी 12 और 6 ये हमेशा टॉप में रहता है और ये हमेशा घड़ी के क्या रहता है, बॉटम में रहता है, इसलिए ये दोनों चेंज नहीं होंगे। तो आप इसको एक टेबल की सहायता से भी जांच लोगी। टेबल की सहायता से मैं क्या कहूंगा, ये एक मैंने टेबल बना ली, इसको मैंने दे दिया रियल टाइम। आरटी का मतलब होता है रियल टाइम, घड़ी का वास्तविक समय। एक होता है मिरर इमेज टाइम, MIT का मतलब क्या लिखा, मिरर इमेज टाइम। अगर मैं कहूँ घड़ी के अंदर 1 बजा है, 1 बजा, दोनों का योग रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम यानी उसका दर्पण प्रतिबिंब समय, वास्तविक समय घड़ी का, और उसका दर्पण प्रतिबिंब करोगे तो कितना बजने चाहिए, 12 बजने चाहिए। 11:60 का मतलब क्या होता है, 12 होने चाहिए। तो 1 बजा है, घड़ी के अंदर क्या बजा हुआ है, 1 बजा है, तो उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो मैं करूंगा उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, 11 बनेगा। फिर मैं कहूँ 2 है तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। मैं कहूँ 3 है तो कितना बन जाएगा, 9, उसका दर्पण प्रतिबिंब 9 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 8। फिर 5 हूँ, 5 का कितना हो जाएगा, 7। और 6 का मैं कहूँ घड़ी के अंदर रियल टाइम 6 है, तो उसका मिरर इमेज टाइम कितना होगा, वो भी 6 होगा। ये मैंने अभी बता ही दिया, क्योंकि ये तो टॉप वाला और एक बॉटम वाला, इन दोनों का मिरर इमेज टाइम भी सेम रहता है। जैसा घड़ी के अंदर टाइम दे रखा है वैसा ही उनका इमेज टाइम होगा। दूसरा कौन सा, 7 है उसका 5 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, और 10 का 2 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, और 12 का 12 ही रहेगा, क्योंकि घड़ी के अंदर लास्ट कितने बजते हैं, 12 बजते हैं, और 12 टॉप में होता है, इसलिए उसका मिरर इमेज टाइम भी परिवर्तित नहीं रहता। अब आपको देखो थोड़ा सा और बताता हूँ, जैसे अब क्वेश्चन निकालना, ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, देखो सीधा टाइम दे दिया तो आप निकाल के बता सकते हो, लेकिन कई बार क्या देता है, घड़ी के अंदर क्या दे देगा, टाइम मिनटों में दे देगा। कैसे देगा आपको, जैसे इसने ये कह दिया 11 बजकर, आपको दे दिया, पहले ये दे दिया 9:30 है। किसी घड़ी का क्वेश्चन ये है, घड़ी का वास्तविक समय, जो वास्तविक समय है वो 9:30 है। किसी घड़ी का वास्तविक समय कितना है, 9:30 दे रखा है। तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। क्या बताना है, उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब का जो समय दर्शाएगा, दर्पण प्रतिबिंब का जो समय दर्शाएगा वो कितना होगा। घड़ी का वास्तविक समय आपको क्या दे रखा है, 9:30 दे रखा है, और हमें उसका पूछ लिया क्या, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया। उसका क्या पूछ लिया, उस समय का दर्पण प्रतिबिंब। मैंने अभी क्या कहा था, घड़ी का एक, मैंने क्या बताया, रियल टाइम, आरटी का मतलब वास्तविक समय, मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम यानी उसका दर्पण प्रतिबिंब, समय का दर्पण प्रतिबिंब, दोनों को मिलाओगे तो उसका बराबर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 12 का दूसरे शब्दों में क्या कह दोगे, 11:60 होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे,
उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको 11:60 में से रियल टाइम दे रखा है, पूछा क्या है मिरर इमेज टाइम। रियल टाइम घड़ी का दे रखा है, पूछा मिरर इमेज टाइम है। तो क्या करोगे, जो 11:60 उसका टोटल दे रखा है उसमें से मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और इसकी दी हुई है, तो इसको मैं क्या ले जाऊंगा, राइट में ले जाऊंगा। कहने का मतलब मैं इसको क्या कर दूंगा, इससे घटा दूंगा। कहने का मतलब मिरर इमेज टाइम डिनोट करने के लिए क्या करोगे, 11:60 में से घड़ी का वास्तविक समय आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। जो मिरर इमेज टाइम निकालना है तो 11:60 टोटल टाइम में से क्या करोगे, उसका वास्तविक समय घटा दोगे। आप 11:60 में से क्या करना, आपको घड़ी का वास्तविक समय कितना दिया हुआ है 29 को क्या करना है, घटाना है। तो 6 में से 3 गए तो 3 बच गए, और यहाँ कितने बच जाएंगे, 11 में से 9 गए तो कितने बच गए, 2 30। यानी उस घड़ी का मिरर इमेज टाइम निकालोगे। अगर आपको वास्तविक समय 9:30 दिया हुआ है, उसका मिरर इमेज टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 9 बजकर क्या आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, मिरर इमेज टाइम हो जाएगा 2:30, यानी वास्तविक समय कितना दिया था घड़ी का 9:30, तो मिरर इमेज टाइम आपके पास कितना बच गया, 2:30 मिनट। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको ये दे दिए कि किसी घड़ी के अंदर 10:45 हो रहे हैं, किसी घड़ी का वास्तविक समय क्या दे दिया, 10:45 दे दिया। उसने क्या कहा, मिरर इमेज टाइम निकाली, यानी उस घड़ी का जो वास्तविक समय क्या है 10:45 दे रखे हैं, उसका हमें निकालना क्या है, उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में वह घड़ी कितना समय दर्शाएगी। अब देखो मैं क्या करता सकता हूँ, ये हो गए 11:60, टोटल क्या होता है 11:60 होता है। टाइम कितना दे दिया, 10:45, 10:45। तो इसमें से घटाओगे तो क्या, इधर 60 में से 45 घटाओगे तो क्या बच जाएंगे, 15 मिनट, और इधर क्या बच जाएगा, 11 में से 10 घटाओगे तो 1:15। यानी उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब आपके पास क्या बच जाएगा, 1:15 का समय दे दिया जाएगा। आ गया समझ में। एक छोटा सा 11 बजने के बाद में कुछ मिनटों में आपको हेर फेर होता है। अगर आपको कोई घड़ी के अंदर अगर वास्तविक समय दे दी, क्या दे दी, वास्तविक समय दे दे या उसका दर्पण प्रतिबिंब दे दे, कौन सा दे दे, दर्पण प्रतिबिंब दे दे, दोनों दे दे। यानी वास्तविक समय दे देगा तो भी कोई बात नहीं, और दर्पण प्रतिबिंब दे दे, और वो क्या दे दे, 11 बजे के बाद का दे दे, क्या कर दे, 11 बजे से 12 बजे का बीच का दे दे, 11 से 12 के बीच का समय दे दे, के बीच का समय दे दे। तो आप हमेशा उसको देखो, 12 में 11 बजे कुछ घटाओगे, 12 में 11 बज के कुछ मिनट घटाओगे तो सिर्फ मिनट शो होगी, टाइम शो नहीं, आगे का घंटा शो नहीं होगा। इसलिए उसको आप 24 से भी घटा सकते हो, कितने घंटे में से, 24 में। और 24 घंटे का मतलब ये होता है 23 घंटे और 60 मिनट। आप इसको यूं भी डिनोट कर सकते हो, मैं कहूँ किसी घड़ी में 24 बजे हैं, आप इसको यूं भी कह सकते हो ना, 23:60 हो रखे हैं, दोनों सेम ही बात तो है। ये कब करना है आपको, या तो उसका दर्पण प्रतिबिंब या उसका वास्तविक समय क्या दे दे, 11 और 12 के बीच का दे दे। अब देखो एक और बता देता हूँ आपको, कंफ्यूज मत होना। एक चीज दे दी आपको, कई बार उल्टा भी दे देता है। क्या कह दे सकता है, किसी घड़ी का, कोई घड़ी है, घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब, जो दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है वो आपको दे दिया 7:45, ये दे दिया। उसने क्या कह दिया कि कोई घड़ी है, उसके समय का अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब देखता हूं तो मेरे को कितना दिख रहा है, 7:45 बता रहा है। तो उस घड़ी में रियल टाइम क्या होगा, उस घड़ी के अंदर रियल टाइम, अन्यथा आप ये भी कह सकते हो वास्तविक समय क्या होगा। उस घड़ी में रियल टाइम क्या करेगा, किसी ने क्या किया, कोई घड़ी ले ली और उस घड़ी को दर्पण लगा के समय बता दिया, उसने कह दिया
उस दर्पण के अंदर मुझे 7:45 है, तो आप उसका सही टाइम बताओ। तो क्या करोगे आप, वही बात मैंने क्या कहा, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर क्या होता है, 1160 होता है। आई बात समझ में। तो अब पूछा क्या, दे दिया क्या, ये दे दिया, उसका दर्पण प्रतिबिंब दे दिया, मिरर इमेज टाइम दे दिया। पूछा क्या है, रियल टाइम। तो रियल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 1160 माइनस के मिरर इमेज टाइम। अब देखो कैसे करोगे, 1160 में से आप उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना दे दिया, 7:45। तो 7:45 क्या कर दोगे, घटा दोगे। 60 में से 45 गए तो कितने बच जाएंगे, 15 मिनट। इधर से कुछ ऐसे भी काट लो भाई, 0 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, इधर फिर 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा। फिर इधर 11 है, 11 में से 7 काटोगे तो 4:15। यानी वो घड़ी का जो उसका रियल टाइम कितना शो करेगा, रियल टाइम शो करेगा 4:15। 4:15। आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दे दिया 11:20। 11:20 दे दिया। कोई घड़ी है, उसका समय कितना दे दिया, 11:20 दे दिया। और वो किसका दिया, उस घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब दिया है। उस घड़ी का जो समय है उसका दर्पण प्रतिबिंब दिया है। और आपको उसने पूछ क्या लिया, उस घड़ी का मुझे क्या बताना है, वास्तविक समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, वास्तविक समय ज्ञात करना। अब देखो आप अगर घटाना चाहो तो 11:60 से भी घटा दोगे। 11:60 से घटाओगे 11:20 को तो 40 मिनट आएंगे। अपन 40 मिनट कभी भी नहीं बोलते हैं, तो या तो उसको या आप ऐसे बोल दो 12:40 हो गई। आपको इसको इजीली दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया है कि अगर घड़ी के अंदर 11 बजे की बाद का समय दे दिया, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब दे दो चाहे वो वास्तविक समय दे दो, दोनों एक ही चीज है। मैंने कहा दोनों का योग 12 होना चाहिए। तो जब 11 से बाद का समय दे दी तो आप उसको 24 घंटे से निकालोगे। किससे निकालोगे, 24 घंटे से। मैं 24 घंटे से क्यों निकाल रहा हूँ, तुम्हें पता है मैंने क्या कहा, 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब और वास्तविक समय दोनों सेम रहता है। मैंने टेबल बनाई, उस टेबल में आपको लास्ट में डिनोट करवाया था कि 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब और उसका 12 बजे, अगर किसी घड़ी का रियल टाइम 12 बजे है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब भी क्या शो करेगा, 12 करेगा। यानी दोनों का योग कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा, दोनों का योग 24 होगा। आप देखो कैसे, उस घड़ी के अंदर दर्पण प्रतिबिंब कितना दे दिया, पहले आप ये मान लो उस घड़ी का वास्तविक समय मान लो, उस घड़ी के समय, घड़ी में वास्तविक समय, घड़ी में वास्तविक समय, घड़ी में वास्तविक समय दे दिया 11:05। आई बात समझ में। उस किसी घड़ी में वास्तविक समय दे दिया 11:05। अब उसने हमें पूछ लिया कि 11:05 है, इस समय का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा समय डिनोट करेगा या समय दर्शाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 11 बजे है, या तो 12 से घटा दोगे तो सिर्फ कितनी आएंगी, 55 मिनट आएंगी। 12 से घटाओगे तो कितनी आएंगी, 55 मिनट आएंगी। 55 मिनट आप कभी भी नहीं बोलते कि 55 मिनट हो, क्योंकि अगले सोचेगा 1:55 हुई है या 2:55 हुई। तो आप इसको क्या करोगे, 23:60 से घटा देना या 24 बजे से घटा देना। 23:60 से घटाओगे तो इधर 60 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 55 मिनट बच गई। और इधर क्या बच जाएगी, 3 में से गया तो क्या हो जाए, 12 और 1। यानी उस घड़ी का मिरर इमेज टाइम कितना शो करेगा, 12:55। अगर घड़ी के अंदर वास्तविक समय 11:05 है तो उस घड़ी के अंदर मिरर इमेज टाइम कितना हो जाएगा, 12:55। आई बात समझ में। आप कोई भी क्वेश्चन ले लेना, इसी क्वेश्चन को आपको यूं भी कर सकते हैं कि किसी घड़ी का मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम का होता है दर्पण प्रतिबिंब आपको 11:55 दे दे। क्या कहेगी, 11:55 दे दी, तो आप उसका क्या ज्ञात करना, वास्तविक समय ज्ञात करना। कौन सा ज्ञात करना है, वास्तविक समय निकालना। क्या उस घड़ी का
वास्तविक समय ज्ञात कीजिए कि किसी घड़ी के अंदर मिरर इमेज टाइम कितना दे दिया 11:55। कितना दे दिया 11:55। उस घड़ी का वास्तविक समय निकालना है। आप क्या करोगे, ये हो गए, मैंने क्या कहा, जब भी समय 11 बजे के बाद कुछ मिनटों में दिया जाता है तो हमेशा किससे घटाना है, 23:60 से। समय कितना दे दिया 11:55। आई बात समझ, इससे घटाओगे तो इधर तो क्या बच जाएंगे 5 और इधर क्या बच जाएगा 0। आगे ये डॉट इधर 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 1 और इधर क्या बच जाएगा 12। उस घड़ी का वास्तविक समय कितना हो जाएगा, उस घड़ी का वास्तविक समय क्या हो जाएगा 12:05। ये आपके घड़ी से संबंधित कुछ समय, उसके दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ठीक, अब आगे देखो क्या कह देता है। पिछली बार एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसने क्या कह दिया कि कोई घड़ी दे दी, उस घड़ी के अंदर 7 दर्पण लगा दिए। कितने दर्पण लगा दिए, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई घड़ी दे दी, उसमें 7 दर्पण लगा दिए। तो उसने क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्वेश्चन ऐसे पूछा था, किसी घड़ी के अंदर, किसी घड़ी में वास्तविक समय यानी रियल टाइम कितना, वास्तविक समय 2:30 है, 2:30 है। तो बताइए अगर दर्पणों की संख्या 7 है तो उससे घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब यानी समय का कितना होगा, ये क्वेश्चन दे दिया था। पिछली बार पूछा हुआ है 5 या 7 जो भी दे दे, तो उस घड़ी में वास्तविक समय कितना दे दिया 2:30 दे दिया। और उसने पूछा कि वहां पे जो दर्पण दे रखे हैं वो 7 दर्पण है, तो 7वें दर्पण का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कितना देगा। तो आप देखो ये घड़ी होगी और ये घड़ी का समय दे दिया 2:30। ये मैंने यहाँ दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया, पहला दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया। इसका दर्पण प्रतिबिंब देखूंगा तो मुझे वास्तविक समय कितना, वास्तविक समय 2:30 है, तो दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखेगा 9:30 देखेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 12 यानी 11:60 होना चाहिए। अगर मैं इसी का दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब दूसरा दर्पण यहाँ लगा देता हूँ, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब देखता हूँ तो मुझे कितना समय से होगा 2:30 होगा कि नहीं होगा। भाई इन दोनों का योग समय और उसके दर्पण प्रतिबिंब का योग भी 2:30 और 11:60 होना चाहिए। अब मैंने यहाँ तीसरा दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया, उसका समय निकाला तो उसका समय कितना से होगा मुझे 9:30 होगा। ऐसे ही ये चलते जाएंगे। तो अब आप उस एग्जाम में ये तो नहीं कि दर्पण प्रतिबिंब दर्पण लगाते जाओगे आगे तक, तो इसके लिए आप हमेशा एक बात याद रखें, अगर जो दर्पणों की संख्या है, दर्पणों की संख्या एक तो होती है क्या सम संख्या का मतलब दर्पण कितने दिए हुए हैं 2 4 6 8 10 2 ऐसी। और एक होता है विषम संख्या, दर्पणों की विषम संख्या, वो कितने दे देगा आपको 1 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, 9 दे देगा, 11 ऐसे। यानी दर्पणों की संख्या एक में तो क्या दे रखी है सम संख्या और एक में विषम संख्या। अगर सम संख्या दे रखी है, अगर विषम संख्या दे रखी है, दर्पणों की क्या संख्या दे रखी है, दर्पणों की जो संख्या है वो क्या है विषम है, तो हमेशा याद रख लेना जो पहले का दर्पण प्रतिबिंब होगा ना वो ही होगा, यानी जो फर्स्ट का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना वो ही समय। चाहे मैं कह दूं 1,00,001 दर्पण है तो भी क्या दिखाएगा 9:30 ही दिखाएगा। दोबारा सुन लेना, अगर दर्पणों की संख्या विषम हो तो फर्स्ट दर्पण में जो उसका मिरर इमेज टाइम बनता है ना, फर्स्ट दर्पण के अंदर जो मिरर इमेज टाइम बनता है ना वो ही समय शो करेगा।
फर्स्ट दर्पण के अंदर जो मिरर इमेज टाइम बनता है वही उसका क्या करेगा, शो करेगा। अगर दर्पणों की संख्या सम है, यानी आपको क्या कह देगा 8। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये कह देता कि दर्पणों की संख्या क्या दे दी, 8 दे दी, दर्पणों की संख्या आप क्या दे दी, 8 दे दी, तो जो सेकंड नंबर जो क्या करेगा, जो वास्तविक समय होता है ना, कौन सा समय दर्शाएगा हमेशा, वास्तविक समय। यानी अगर मैं कहूं किसी घड़ी का वास्तविक समय 2:30 है और दर्पणों की संख्या 14 है, कितने दर्पण लगा दिए मैंने, 14, और 14 तुम्हें पता है कौन सी संख्या, सम संख्या है। तो जो हमेशा दर्पणों की संख्या सम होगी तो जो रियल टाइम होगा वही हमेशा उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यानी 2:30 है, दर्पणों की संख्या 14 है, तो भी उसका मिरर इमेज टाइम कितना बनेगा, 2:30 बनेगा। मैं कह दूं दर्पणों की संख्या 2 है तो रियल टाइम 2:30 है, उसका मिरर इमेज टाइम कितना होगा, मिरर इमेज टाइम भी 2:30 ही होगा। आई बात समझ में। अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं जल दर्पण। अब अपन देखेंगे जल प्रतिबिंब, घड़ी का क्या देखेंगे, जल प्रतिबिंब। अब मैंने क्या किया, घड़ी है, ये घड़ी होगी, ये आपकी घड़ी होगी, ये 12 बज गई, ये 6 बज गए, ये 3 बज गए और इधर 9 बज गए। अब मुझे उसका क्या करना है, वाटर इमेज टाइम निकालना है। वाटर इमेज का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। और तुम्हें पता है आप कहीं भी तालाब हो या कहीं भी खड़े होते हो तो दर्पण उसका जल प्रतिबिंब देखते हो तो क्या करते हो, आपका सिर तो नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएंगे। यानी इसमें हमेशा क्या होता है, जो टॉप होता है और बॉटम होता है, टॉप और बॉटम ये दो तो क्या होंगे, चेंज होंगे, ये तो दो तो चेंज होंगे। और इसमें हमेशा क्या होता है, राइट और लेफ्ट कभी भी चेंज नहीं होता। राइट और लेफ्ट हमेशा लेफ्ट ही रहेगा, राइट हमेशा राइट ही रहेगा। और टॉप हो जाएगा वो अब क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा। और जो बॉटम होता है वो हमेशा क्या बन जाता है, टॉप बन जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जब घड़ी का या किसी भी चीज का आप जल प्रतिबिंब निकालते हो तो हमेशा जो टॉप और बॉटम होते हैं ये ही दो चेंज होते हैं। यानी टॉप होता है वो अब क्या बन जाएगा, उसका जल प्रतिबिंब देखोगे तो बॉटम बन जाएगा, और जो बॉटम है वो अब क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। राइट और लेफ्ट नहीं चेंज होगा। अब इसमें देखो कैसे निकालते हैं समय, इसमें कैसे निकालते हो आप समय। इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, सेम टू सेम रखा हुआ है, बस थोड़ा सा फर्क है। एक तो होता है रियल टाइम, मैं आरटी लिख रहा हूं समझ लेना, पीछे भी प्लस। एक होता है वाटर इमेज टाइम, WIT का मतलब होता है वाटर इमेज टाइम। इसका जब योग करोगे तो योग हमेशा 18:30 आना, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, ये बात याद। अगर रियल वास्तविक समय घड़ी का और उसका वाटर इमेज टाइम देखो तो हमेशा क्या होना चाहिए, 11:30 आनी चाहिए। अब देखो आपको क्या कह दें, किसी घड़ी का, कोई घड़ी है, घड़ी का वास्तविक समय क्या दे दिया, वास्तविक समय दे दिया 3:40, ये वास्तविक समय दे दिया। और उसने पूछ लिया उसका जल प्रतिबिंब, उस समय का क्या निकालना आपको, जल प्रतिबिंब, यानी वाटर इमेज टाइम आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप जो दोनों का योग कितना होता है 18:30, उसमें से क्या घटाओगे, 3:40 घटा देना। ठीक, मतलब उस घड़ी के टोटल समय में से क्या घटा दोगे, 3:40 जो आपको वास्तविक समय दिया हुआ है उसको में से घटा देना। अब यहाँ पे कई बच्चों के कंफ्यूज होगा, 0 में से तो 0 घटा दोगे, लेकिन यहाँ आप क्या सोचोगे, 3 है तो 3 की जगह आप क्या ले लोगे, 13 कर दोगे। घड़ी में कभी भी 13 नहीं करने, घड़ी में क्या करना, इधर से फिर आप क्या करोगे, 1 घंटा उधार लिया जाता है, कभी भी मिनट उधार नहीं ली जाती, सिर्फ क्या लिया जाता है, 1 घंटा उधार लिया जाता है। और घंटा उधार लेते ये 18:30 है, अगर तो मैं इसको 17:90 भी कह सकता हूँ, नहीं कह सकता भाई, मैंने 1 घंटा इधर से उधार ले लिया तो 17:90 हो गई। अब इसमें से 3:40 में से घटा दो, घटाओगे तो क्या बचेगी, इधर बच जाएगी 50 मिनट और इधर क्या बच जाएगा
अब 7 हो गए, 7 में से 3 गए तो कितने बज गए? 4:50। उस घड़ी का जल प्रतिबिंब कितना बज जाएगा? 4:50। सॉरी, देखो यहाँ कितने बजेंगे? 14:50 का शो समय आपको शो करेगा। मैंने यहाँ एक नींद लगा था जल्दबाजी में, वो 7 समझ लिया था। तो आप क्या बचेंगे? 14:50। और उस घड़ी में 14:50 शो नहीं करता, 14:50 शो नहीं करता, तो आप क्या करोगे? 14:50 है, उसमें से क्या घटा दोगे? घड़ी में लास्ट कितने बजते हैं? 12। तो उस घड़ी के अंदर जो समय दर्शाएगा वो क्या बच जाएगा? 2:50। उस घड़ी के अंदर जो समय बताएगा वो क्या बताएगा? 2:50। एक क्वेश्चन आपको एक और बता दें कि किसी घड़ी के अंदर 6:40 हो रखे हैं, 6:15। किसी घड़ी के अंदर क्या बजे हुए हैं? 6:15 हो रखे हैं। उस घड़ी का ये है वास्तविक समय। और उसने पूछ लिया उसका वाटर इमेज टाइम क्या होगा? क्या पूछ लिया? वाटर इमेज टाइम क्या होगा? आप क्या घटाओगे? 18:30 टोटल टाइम कितना होता है? मैंने बताया था 18:30। 18:30 में से उस घड़ी का क्या घटा दो? वास्तविक समय। क्या वास्तविक समय क्या है? 6:15। घटाओगे तो 30 में से 15 गए तो 15 मिनट बच गए। इधर 12 में से 6, 18 में से 6 गए तो कितने बच गए? 12। तो कितना उस घड़ी का वाटर इमेज टाइम कितना आ गया? 12:15। एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। किसी घड़ी का दे दिया 12:45 दे दिया। किसी घड़ी का वास्तविक समय है, वास्तविक समय यानी रियल टाइम। किसी घड़ी का रियल टाइम दे दिया 12:45 और उसने हमें पूछ लिया वाटर इमेज टाइम क्या होगा? क्या पूछ लिया? वाटर इमेज टाइम। आज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया है, ध्यान रखिए। तो मैंने क्या कहा, या तो आप क्या करोगे? 18:30 में से 12 क्या घटा दोगे? 45 मिनट घटा दोगे। अब इधर क्या है? 30 मिनट है, इधर 45 मिनट है। तो 30 मिनट से 45 मिनट से तो घट नहीं सकते। तो मैं क्या करूंगा? इधर ये कितने घंटे दे रखे हैं? 18 घंटे दे रखे हैं। तो मैंने क्या किया? 1 घंटा इधर उधार ले लिया। तो 1 घंटा उधार लेते ही यहाँ क्या हो गए? ये 17 घंटे हो गए। और घंटा उधार लेके मैंने यहाँ ऐड कर दिया। और तुम्हें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट। 30 मिनट पहले से ही है, तो इधर क्या हो जाएंगी? 90 मिनट। और उसमें से अपने को कौन सा वास्तविक समय क्या दे रखा है? 12:45। ये घटा दो तो क्या हो जाएगा? 45। इधर घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 1 में से